महाराष्ट्र माझा न्यूज की तरफ से पूरे देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में महाशिवरात्रि का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप ज्योति बिंदु समान है। विश्व कल्याणकारी होने के कारण उनका नाम शिव है। दुखहर्ता और सुख करता परमात्मा शिव अनंत बहुगुणों और शक्तियों के सागर है। मुंबई मलाड पश्चिम लिबर्टी गार्डन में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य दिखावा का आयोजन किया गया है। केदारनाथ मंदिर दर्शन भारी संख्या में श्रद्धालु आकर केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र माझा की खास रिपोर्ट। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। यहाँ हमने इस बार केदारनाथ महादेव का आयोजन किया है। इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं और वो परमात्मा अवतरित होकर के इस कलयुगी रात्रि को समाप्त कर सतयुगी दिन यानी जिसे कहते हैं अज्ञान अंधकार को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश दे करके इस सृष्टि पर पुनः सुख शांति पवित्रता की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी भी आइए और स्वयं परमपिता परमात्मा को पहचानिए। और जिसे कहा गया है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, तो ज्ञान सूर्य प्रगटा माना इसका अर्थ यह है कि कोई ऐसा समय था जब परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित हुए थे। तो ये वही समय कलयुग के अंतिम चरण का चल रहा है जब परमात्मा शिव अवतरित हो चुके हैं। या दूसरे शब्द में हम यह भी कहते हैं कि हम सभी पुकारते हैं परमात्मा को कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर इस धरती पर आ जा रहे। ये जो गीत हम सभी ने गाए या सुने तो उसका भावार्थ भी यही आता है कि अब तू आ जा इस सृष्टि पर, क्योंकि कलयुग चल रहा है। ऐसे समय पर दुख अशांति स्ट्रेस वाली दुनिया अब हमसे सहन नहीं हो रही है। अब तू आकर के इसे मुक्त कर। तो वो परमात्मा मुक्तिदाता जब आया हुआ है तो हम सभी आत्माएं उस परमात्मा को पहचाने, उस परमात्मा के साथ सही संबंधों को जोड़े। ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का रस, ईश्वर का आनंद वो क्या चीज़ है वो अपने जीवन के अंदर अनुभव करें और परमात्मा को पहचान करके अपने जीवन के अंदर सच्ची प्राप्ति सुख और शांति की करें। आज वर्तमान समय में देखते हैं कि कोई भी मानव के चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आती है, वो सदैव स्ट्रेस में नज़र आता है। जबकि खुश रहना कोई चीज़ वस्तु खरीदना की वो नहीं है, ये हमारे अंदर की बात है। अंदर हम अपने अंदर झांक करके देखें, लेकिन हम अपने अंदर भी तब झांक करके देख सकते हैं जब स्वयं को पहचानते हैं। तो वो परमात्मा मुझे पहचान दे रहा है, तो उस पहचान को पा करके मैं अपने आप को पहचानूं, परमात्मा को पहचानूं और अपनी सच्ची खुशी को
खुद के अंदर लाऊं और औरों को भी बांटूं, हमारा ये उद्देश्य है। संजय मलाड सेंटर ब्रह्मा कुमारी मुंबई से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी में सिर्फ मुंबई नहीं लेकिन सारे भारत में ही नहीं लेकिन सारे विश्व में अनेक प्रकार की आध्यात्मिक प्रदर्शनी, मेले और बहुत सारी शिवरात्रि के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। और मलाड में विशेष ये केदारनाथ मंदिर बनाया गया है और एक मंदिर सोमनाथ मंदिर है जो ट्रेलर पर पूरे मलाड एरिया में चक्कर लगा रहा है पिछले 5 दिनों से। और ये कार्यक्रम जो है 19 तारीख तक यहाँ पर चालू रहेगा। केदारनाथ मंदिर विशेष इसलिए बनाया गया है कि परमात्मा जो बहुत ऊंची शक्ति वाले हैं, जो बहुत ऊंचे स्थान पर रहते हैं और बहुत ऊंचे उनके गुण और शक्तियाँ हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान शिव निराकार है और वो सागर है प्रेम का, गुणों का, शक्तियों का, आनंद का, प्यार का सागर है। और चूँकि उनकी शक्तियाँ इतनी ऊंची हैं, इसके लिए ये मंदिर भी बहुत ऊंचे स्थान पर स्थित है, करीब 11,800 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। तो मंदिर बनाने का लक्ष्य ये है कि परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं, जो गुण हैं और जो उनका निवास स्थान है, उससे लोगों को अवगत कराना। क्योंकि लोग अभी तक ये समझते हैं कि जो परमात्मा है निराकार शिव है और शंकर एक ही है, लेकिन निराकार परमात्मा शिव अलग है और शंकर अलग है। तो निराकार शिव जो ऊंचे से ऊंचे स्थान पर रहते हैं, इसलिए उनका मंदिर भी ऊंचे से ऊंचे स्थान केदारनाथ पर 11,800 फीट के ऊपर बनाया गया है। और ये मंदिर जो हिमालय पर्वत की गोद में है, जिसे सुमेरु पर्वत के नाम से जाना जाता है। और चूँकि ये रुद्र हिमालय है, तो कैसे हम उस निराकार शक्ति को याद कर उन जैसी ऊंची गुणों को, शक्तियों को, उन जैसे प्यार को, शांति को अपने अंदर उनसे संबंध जोड़कर धारण कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा पिता जो निराकार शिव हैं, उनसे हमारा एक पिता और बच्चे का संबंध है। वो सिर्फ हमारे पिता नहीं है, लेकिन हमारे टीचर भी हैं और हमारे सतगुरु हैं। जबकि अब कलयुग अंत का समय चालू है, जब विनाश काल नज़दीक है, तो परमात्मा शिव जो निराकार ज्योति स्वरूप है, जिन्हें बिंदी रूप से माना गया, इसलिए पूजा में लिंग की पूजा होती है, परमात्मा शिव के शरीर की पूजा नहीं होती। तो ब्रह्मा कुमारी इसका यही उद्देश्य है कि निराकार शिव का संदेश हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, कि कैसे कलयुग अंत में वो निराकार परमात्मा सृष्टि पर मनुष्य तन में आए हैं और उनको ब्रह्मा का नाम देकर परमात्मा ने ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और परमात्मा शिव कलयुग अंत के समय अवतरित हुए, आज से 87 साल पहले, 87 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जैसे परमात्मा ने सृष्टि पर प्रवेश किया है और सभी आत्माओं को परमात्मा शिव फिर से पावन बना रहे हैं। क्योंकि दुनिया समाप्ति की ओर है, ये पतित दुनिया हो गई है और ये वास्तव में दुनिया 5000 वर्ष पहले पावन थी। इस सृष्टि पर सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, द्वापर युग आया और कलयुग आ गया है। जैसे एक दिन चक्र के रूप में घूमता है, सुबह, दोपहर, शाम और रात, ऐसे ही शिवरात्रि ये संदेश देता है कि कलयुग की रात का समय है। और रात के समय यानी सृष्टि पर जब अज्ञान का अंधेरा है, जब अवगुण और बुराइयों परम सीमा पर है, तो परमात्मा कैसे इस अंधेरे में, यानी जो अच्छी चीज़ों का अंधेरा, अच्छे गुणों और संस्कार का अंधेरा है, उस समय परमात्मा के हम सबको उन गुणों और शक्तियों को धारण कराते हैं। और निराकार शिव का यही संदेश है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो तुम आत्माएं जो मेरे बच्चे हो, जो सतयुग में बहुत पावन आए थे, पवित्र आए थे, सुखी आए थे, अब विकारों के कारण, अवगुणों के कारण तुम बहुत दुखी हो गए और शांत हो गए। तो निराकार शिव कैसे अवतरित होकर सभी आत्माओं को पावन बना रहे और नई सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए उनके यादगार के त्यौहार के रूप में ये महाशिवरात्रि मनाया।